अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो लेकिन नीट का प्रेशर, लिमिटेड सीट्स या प्राइवेट कॉलेजेस की हैवी फीस आपको कंफ्यूज कर रही है, या आप एक पेरेंट हो जो अपने बच्चों की फ्यूचर, सेफ्टी और डिग्री रिकॉग्निशन को लेकर कंसर्न हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि एमबीबीएस बस इंडिया में नहीं होता, एमबीबीएस दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑफ़र की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री या कौन सी यूनिवर्सिटी, अगर कौन सा ऑप्शन सेफ़ है, अफोर्डेबल है, या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फ्यूचर प्रूफ है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कि एमबीबीएस अब्रॉड के ऑप्शंस क्यों रशिया एक बहुत अच्छी ऑप्शन बन जाती है, या रशिया में कौन से यूनिवर्सिटी है जो अच्छे हैं, या जो आज हम खड़े हैं वो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, ये एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत वैलिड ऑप्शन बन जाता है। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो और आप चाहते हो कि आप अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाओ, लेकिन इंडिया में हाई कट ऑफ, हाई कंपटीशन और प्राइवेट कॉलेजेस की हाई फीस और गवर्नमेंट सीट्स की लो अवेलेबिलिटी की वजह से उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे, तो अब्रॉड एमबीबीएस आपको एक सेकेंड ऑप्शन देता है। अब्रॉड में देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले जो सबसे प्रेफरेंस में रहने वाली कंट्रीज़ है वो है यूएस एंड यूरोप, लेकिन एक एवरेज मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के लिए इस देशों की जो एजुकेशन फ़ी है वो अफोर्ड करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई तो है, लेकिन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी ऑप्शन जो होती है वो है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़, जैसे कि चाइना, बांग्लादेश, नेपाल। रिसेंट ईयर्स में इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट देखा गया है, तो ये एक रिलायबल कंट्रीज़ नहीं होती जहाँ पे आप अपनी 6 ईयर लॉन्ग या 5 ईयर लॉन्ग जर्नीज़ को ईजीली और सेफली पूरा कर पाए। तो आप पूछेंगे कि और क्या ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास। तो और जो कंट्रीज़ होती हैं वो जैसे कि CIS कंट्रीज़ हो गई, जैसे कि उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिलीपींस और रशिया। रिसेंट NMC की गाइडलाइंस को देखा जाए तो NMC ये कहता है कि 54 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ कोई अब्रॉड की यूनिवर्सिटी पूरा ना कर पाए तो आपकी जो डिग्री होगी वो इंडिया में इनवैलिड होगी। सो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए और NMC की गाइडलाइन जो पूरी तरीके से फॉलो करती है, वो एक ही कंट्री हमें अभी देखने को मिलती है, वो है रशिया। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो नोटिफिकेशंस और जो गाइडलाइंस होती है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। जैसे कि आपकी कोर्स ड्यूरेशन या इंटर्नशिप या आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस वो कंट्री ऑफर कर रही है कि नहीं, ये सब चीज़ आपको टाइम टू टाइम देखना ज़रूरी है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि लेटेस्ट NMCI के गाइडलाइन चेक करते रहिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर रशिया ही क्यों? सबसे पहला रीज़न जो मैं आपको बताना चाहूँ वो होगा अफोर्डेबिलिटी और रिकॉग्निशन का बैलेंस। जब आपको कोई कंट्री अफोर्डेबिलिटी उसके साथ साथ वर्ल्ड क्लास रिकॉग्निशन जैसे कि WHO और NMCI से मिले, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। दूसरा रीज़न होगा रशिया का एक बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है इंडिया के साथ, ना ही बस डिप्लोमेटिकली बट एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी। तीसरा रीज़न होगा कि रशिया में एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, यानी कि ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रशिया कईयों सालों से इंटरनेशनल स्टूडेंट को मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि इनकी एक्सपीरियंस मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही अच्छी है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि रशिया एक परफेक्ट चॉइस है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक सही यूनिवर्सिटी चूज़ करें तो रशिया एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनकर खड़ा होता है। रशिया में यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं कि ये इंग्लिश में होगा, लेकिन कई बार कंसल्टेंट्स इसमें आपको धोखे में डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको पार्शियल इंग्लिश और पार्शियल रशियन में कोर्सेज ऑफर करते हैं। यानी कि आपको फर्स्ट 3 इयर्स तो इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो लास्ट के 3 इयर्स होंगे वो रशियन में होगा। और याद रखना, NMCI के गाइडलाइन के हिसाब से पूरी की पूरी कोर्स 58 मंथ्स की कोर्स आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश में होनी ज़रूरी है। सो बिफोर चूजिंग एनी यूनिवर्सिटीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज़ इट वाइजली। रशिया में ब्रॉडली 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती है, एक है स्टेट यूनिवर्सिटी और दूसरी होती है फेडरल यूनिवर्सिटी। जो ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है ये रीजनल गवर्नमेंट के अंदर आती है।
स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी वेरिएशंस होती है, इनके स्टैंडर्ड्स और इनके जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर पाएंगी। लेकिन अब आइए फेडरल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानते हैं। फेडरल यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, यानी कि इसमें जो फंडिंग होती है वो बहुत ही टॉप नॉच और बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ये यूनिवर्सिटीज़ रशिया की रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटीज़ होती है। यानी कि इस यूनिवर्सिटीज़ में आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर फंडिंग, बेटर रिसर्च एक्सपोजर और जो इसकी इंस्टीट्यूशंस होती है वो भी टॉप नॉच और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। तो आप अगर यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं तो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ आपकी बेस्ट ऑप्शन होनी चाहिए। रशिया में MBBS की जो डिग्री होती है वो 6 ईयर लॉन्ग कोर्स होती है। तो इतनी लंबी समय में आपको एक सेफ और एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपको मिले ये बहुत ज़रूरी होता है। सो रशिया में जो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको हर एक एस्पेक्ट में स्टैंड आउट और सबसे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है। आइए जानते हैं कि एक रशियन फेडरल यूनिवर्सिटीज़ आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले एकेडमिक्स, ये एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड एकेडमिक्स प्रोवाइड करते हैं जो हर जगह से रिकॉग्नाइज्ड होती है। दूसरी, रिसर्च एक्सपोजर, आप किसी भी फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं और उसमें यूनिवर्सिटी आपको फुली सपोर्ट करेंगी। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो बहुत ही अच्छी और बहुत स्ट्रिक्ट होती है। और ठहरे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप रशिया में एंट्री लेना चाहते हो एज अ स्टूडेंट तो आपको फेडरल यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करना एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन मानी जा सकती है। रशिया में आपको 10 फेडरल यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें से सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इंग्लिश में कोर्सेज ऑफर करती है। पहली है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी जो एक बहुत ही ओल्ड और क्लासिकल यूनिवर्सिटी है। दूसरी है उराल फेडरल यूनिवर्सिटी जो अपनी इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है। हमारे पास आती है साइबेरियन फेडरल यूनिवर्सिटी जो क्रास्नोयार की एक बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है। चौथे नंबर पे आती है साउदर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो भी अपने इंजीनियरिंग एंड पेडागोगी के लिए जानी जाती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो एक फ्लैगशिप एशिया पैसिफिक रीजन की यूनिवर्सिटी है जो आपको MBBS के साथ साथ बहुत सारी इंग्लिश में कोर्सेज ऑफर करती है। इतनी सारी फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी इकलौता और सबसे बेस्ट फेडरल यूनिवर्सिटी क्यों है, आइए देखते हैं। सबसे पहले लोकेशन, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी व्लादिवोस्तोक रशिया में सिचुएटेड है जो एक यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ का ब्रिज बन जाता है, यानी कि इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। कैंपस की बात की जाए तो पूरे रशिया में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक डेडिकेटेड कैंपस के साथ आती है, यानी कि पूरी की पूरी एमिनिटीज़ आपको एक यूनिवर्सिटी और एक जगह पे मिल जाती है, ना कि दूसरी यूनिवर्सिटी की तरह जहाँ पे हर बिल्डिंग्स डिस्पर्स्ड अलग अलग लोकेशन में होती है। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ इंटरकनेक्टेड है। आपकी डॉर्मेटरीज, आपकी एजुकेशनल हब और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सब एक जगह पे मिल जाएंगी। अगर आप अभी तक हमारे साथ हो तो हम ये समझ सकते हैं कि आप रशिया को एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। अगर रशिया में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी आपका बेस्ट चॉइस है। अगर इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो हमारी कंसल्टेंसी एस्पायर ऑब्रॉड कंसल्टेंसी आपको एक एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आपकी पहली इनिशिएटिव हमें मैसेज करने से लेके आपकी ग्रेजुएशन तक हम आपके साथ हैं। अगर अभी तक भी आपको कोई डाउट या क्वेरी रह गए तो आप हमें कमेंट में लिखें या तो हमें डायरेक्टली एड्रेस करें DM में। दिस इज एस्पायर अब्रॉड कंसल्टेंसी। यहाँ फोकस बस आपके एडमिशन पे नहीं होता, यहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म मेडिकल करियर पे दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।